बदलेंगे केजरीवाल, सुनीता को झटका, नहीं सुन रहे नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहे लाख हाथ पैर मार रहे हों, कोशिशें कर रहे हों, लेकिन उनके सारे दांव फेल होते जा रहे हैं। ना वो जेल से बाहर आ पा रहे हैं, ना ही जेल के अंदर से सरकार चला पा रहे हैं। खबर तो ये भी है कि उनकी पार्टी भी बिखरने की कगार पर आ खड़ी हुई है। कोई सुनीता केजरीवाल की सुनने को तैयार ही नहीं है। छोटे छोटे और अलग अलग गुट बन गए हैं। एक गुट केजरीवाल का है जो सुनीता के पक्ष में है, दूसरा गुट आतिशी का है, तीसरा गुट संजय सिंह और चौथा गुट सौरभ भारद्वाज का बताया जा रहा है। हाल फिलहाल तो सब साथ है, लेकिन अंदर खाने ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है, जिसे कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। रही सही कसर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस वक्त पूरी कर दी जब केजरीवाल पर फैसला सुनाते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। यानी अब उन्हें 7 मई तक तिहाड़ में ही रहना होगा। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि बीआरएस नेता के कविता और चंद्रप्रीत सिंह को भी 7 मई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। इन तीनों ही राजनीतिक हस्तियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया। आपको बता दें 21 मार्च को केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हाल फिलहाल उनके बाहर आने के आसार नजर नहीं आ रही हैं, जिसने पूरी आप को बिखेर कर रख दिया है। खबर यह भी है कि आम आदमी पार्टी में जबरदस्त गुटबाजी हो रही है और इसीलिए केजरीवाल की पत्नी सुनीता की कोई भी नहीं सुन रहा है। खैर, इसी बीच आपको बता दें केजरीवाल बार बार अपनी शुगर का हवाला देकर किसी भी तरीके से मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन बात नहीं बन रही। केजरीवाल को डर है कि उनकी गैर मौजूदगी में कहीं पार्टी बिखर ना जाए। वैसे केजरीवाल को लेकर यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में केजरीवाल की एक याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। दरअसल केजरीवाल ने कोर्ट में यह कहते हुए याचिका लगाई थी कि उनको हर रोज 15 मिनट अपने डॉक्टर से वीडियो कॉल के जरिए परामर्श लेने दिया जाए। बहरहाल केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी फिलहाल घिरी हुई है, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर उतरकर आप नेता माहौल बनाने की कोशिश जरूर कर रही हैं। बाकी कोर्ट ने 7 मई तक के लिए केजरीवाल को सलाखों के पीछे भेज ही दिया है। देखना दिलचस्प होगा 7 मई को उनको राहत मिलती है या फिर कोई नई आफत। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आज मैं आप सबको एम्स के डॉक्टर की सच्चाई बताना चाहती हूं। ईडी ने, तिहाड़ प्रशासन ने जब एम्स के डॉक्टर्स का पक्ष रखा, तब तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की एम्स के किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं करवाई थी। सबसे पहली बात, वो कोर्ट में खड़े हुए कहा कि हमने एम्स से कंसल्ट किया है, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एम्स के किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया। दूसरी बात, कोर्ट में यह कागज दाखिल किया तिहाड़ प्रशासन ने कि एम्स के सबसे बड़े डॉक्टरों ने, एम्स के डायबिटीज के स्पेशलिस्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की डाइट चार्ट बताई है कि अगर वो इस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे तो उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं होगी। एम्स के इस कागज के आधार पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन का विरोध किया। ये डाइट चार्ट किसने बनाया? क्या ये एम्स के डायबिटोलॉजिस्ट ने बनाया? क्या ये एम्स के डायबिटीज स्पेशलिस्ट ने बनाया? नहीं। आप अगर इस डाइट चार्ट को देखने जाइए तो ये किसी डायबिटोलॉजिस्ट ने नहीं बनाया। ये मात्र एम्स के न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, डायटेटिक्स डिपार्टमेंट से एक स्टैंडर्ड डाइट चार्ट ईडी उठा के ले आई। आप इस डाइट चार्ट को देखिए तो इस पे लिखा है, ये नहीं लिखा डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज, ये नहीं लिखा डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, इसमें लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ डायटेटिक्स। और इस डाइट चार्ट पे साइन करने वाले हमें कहते हैं कि इन्होंने एम्स के टॉप डॉक्टर से कंसल्ट किया है। आप इस डाइट चार्ट को उठा के देखिए तो इस पे साइन करने वाली डॉक्टर परमीत कौर डायबिटोलॉजिस्ट नहीं है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं है, एक डायटिशियन है। और हम सबको पता है कि डायटिशियंस एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं होते हैं। यहां तक कि परमीत कौर जी का अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ये दिखाता है
कि वो MBBS डॉक्टर नहीं है, वो MSc और PhD हैं न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स में। वो जरूर सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट होंगी, वो जरूर डाइटिशियन की फील्ड में क्वालिफाइड होंगी, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी जिनको 30 साल से डायबिटीज है, अरविंद केजरीवाल जी जिनका शुगर लेवल 300 के ऊपर है, अरविंद केजरीवाल जी जिनका ईडी कस्टडी में शुगर लेवल 45 पे गिर गया था, क्या ये एम्स से कंसल्टेशन कर रही है ईडी? क्या ये एम्स से कंसल्टेशन कर रहा है तिहाड़ प्रशासन? तो आज जो कागज तिहाड़ प्रशासन ने और ईडी ने कोर्ट में जमा किए हैं, ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से बात ना कर सके, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन ना मिल सके, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है। कोई भी डॉक्टर दिल्ली में तो क्या, देश में तो क्या, दुनिया में आपको कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा जो आपको कह देगा कि 300 के ऊपर का शुगर लेवल बिना इंसुलिन के इंजेक्शन से कंट्रोल हो सकता है। लेकिन कोर्ट को गुमराह करने की साजिश की जाती है, कोर्ट को एम्स के डॉक्टर्स का हवाला दिया जाता है, लेकिन कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, कोई डायबिटोलॉजिस्ट का डाइट चार्ट नहीं आया, कोई डायबिटोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत नहीं बनाया। ये मात्र एम्स के न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, डायटेटिक्स डिपार्टमेंट से एक स्टैंडर्ड डाइट चार्ट ईडी उठा के ले आई। आप इस डाइट चार्ट को देखिए तो इस पे लिखा, ये नहीं लिखा डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज, ये नहीं लिखा डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, इसमें लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ डायटेटिक्स। और इस डाइट चार्ट पे साइन करने वाले हमें कहते हैं कि इन्होंने एम्स के टॉप डॉक्टर से कंसल्ट किया है। आप इस डाइट चार्ट को उठा के देखिए तो इस पे साइन करने वाली डॉक्टर परमीत कौर डायबिटोलॉजिस्ट नहीं है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं है, एक डायटिशियन है। और हम सबको